प्रिय मित्रों, सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस सेमिनार में हमारे सेमिनार के मुख्य अतिथि के रूप में सबसे पहले हम जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं कि सर, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारे सेमिनार में अपना अमूल्य समय देकर हमारे विद्यार्थियों को आपने आशीर्वचन देने का काम किया। मैं अपने विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि आदरणीय सर इस बीएड रूपी बगिया के संस्थापक रहे हैं। बीएड का स्थापना और संस्थापक डायरेक्टर ये रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने इस महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में भी कार्य किया है और बीएड विभाग को आगे बढ़ाने में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मैं सर के संबंध में दो पंक्तियां कहना चाहूँगा कि हुआ आज कैसा ये शुभ दिन हमारा, हुआ आज कैसा ये शुभ दिन हमारा, करूं आज जी भर के स्वागत तुम्हारा, करूं आज जी भर के स्वागत तुम्हारा, कहाँ से मैं लाऊं उदित चांद तारे, कहाँ से मैं लाऊं उदित चांद तारे, शिरोमण यहाँ पर पधारे हुए हैं, शिरोमण यहाँ पर पधारे हुए हैं। बहुत बहुत आपको हृदय से अभिनंदन सर। मैं सब सम्मान करना चाहता हूँ। मैं एक तरह से यूँ कह लीजिए कि इस महाविद्यालय के गरिमामय महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर शैलेश कुमार श्रीवास्तव सर का कि आपने अपने व्यस्तम समय में से हमको यह कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अब मैं हमारे यहाँ हमारे महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, जैसे मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर धनेश्वर राम सर का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इतिहास विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पार्थसारथी सर का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एवं विभिन्न विभागों से आए हुए सभी महानुभावों को, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों, सभी का मैं स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन बीएड विभाग की तरफ से करता हूं। महोदय, आज का जो विषय है भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव। ये सब लोग जानते हैं और ये बहुत पुराना टॉपिक भी हो गया। जैसा कि हमारे आदरणीय साथी जी ने कहा भी कि शुक्ला जी अब टॉपिक कुछ बदलिए, कोविड को कितना खींचिएगा। खैर, हमने सर से ये कहा है कि सर हम अगला सेमिनार हम दूसरे टॉपिक पर करेंगे। तो आज का जो विषय है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव, ये विषय अपने आप में बहुत ही गूढ़ है और आप जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को कोविड-19 ने किस तरह से प्रभावित किया है। न केवल शिक्षा व्यवस्था, वाणिज्य के क्षेत्र को, कला के क्षेत्र को, हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। हर क्षेत्र में हमारी कमियों को उजागर किया है। हम कहाँ वीक हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी कहाँ कमजोरी रही उसको भी उजागर किया है। क्योंकि जब हमारे सामने कठिनाई जब तक नहीं आती है तब तक हम अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करते हैं। तो इसने हमारी कमियों को उजागर करने का अवसर भी दिया है। दूसरी चीज़ ये है, रही बात शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा भी उससे अछूती नहीं है। शिक्षा तो पूरी तरह से चरमरा गई है। न केवल भारतीय शिक्षा व्यवस्था बल्कि संपूर्ण विश्व की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। आज स्थिति ये आ गई है, सीबीएसई को बिना एग्जाम लिए बोर्ड का रिजल्ट देना पड़ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ को बोर्ड का रिजल्ट देना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुष्परिणाम और क्या हो सकता है, लेकिन और कोई विकल्प ही नहीं है। तो रही अगर बात प्रभावित करने की, तो प्रभावित तो बहुत किया है, लेकिन एक बिंदु यहाँ जो मेरे सामने निकल कर आ रहा है कि कुछ लोग इसको अवसर के रूप में भी बदल लिए हैं। अवसर के रूप में बदलने का असर यहाँ ये है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस बात को कि कोविड को आप अवसर के रूप में, तो अवसर के रूप में एक सकारात्मक समाज सेवा के अवसर के रूप में और एक नकारात्मक अपना लाभ के रूप में, अवसर के रूप में। तो दोनों तरह के लोग समाज में हैं। हम पहले सकारात्मकता की बात करते हैं कि सकारात्मक में कैसे महाविद्यालय, विद्यालय बंद थे, उसके बावजूद तमाम लोगों ने, जैसे हम स्वयं टेक्निकल चीज़ें हम नहीं जानते थे, लेकिन हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय ने हम लोग को सिखाया और हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लिए
और अच्छे क्लासेस लिए, बच्चों को घर बैठे ही पढ़ाया गया जूम ऐप पर, और पूरी क्लासेज हुई, पूरा कोर्स समाप्त किया गया, जानकारी भी हुई, सब कुछ हुआ। ऐसे ही तमाम लोगों ने, तमाम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में बहुत से शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से लड़कों से जुड़ने का काम किया और एक नई चीज़ सीखे। हम तमाम लोगों से हमारा संपर्क हुआ, कम से कम 50 से 60 वेबिनार मैंने अटेंड किया और बहुत बहुत तमाम यूनिवर्सिटी से, तमाम कॉलेजेस से लोगों से संपर्क हुए, संपर्क बढ़े लोगों से। तो एक चीज़ ये लाभ भी हुआ है, सकारात्मक लाभ, ये मेरा ही नहीं सबको लाभ लगभग हुआ है जो इसमें जुड़ा रहा है, बच्चों को भी लाभ हुआ है। क्योंकि लाभ का आशय यहाँ ये नहीं है कि वो ऑफलाइन शिक्षा से अच्छा हो गया, लेकिन जब कोई विकल्प नहीं था तो और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए ये लाभ लिया गया। दूसरी तरफ मेरा इशारा है, खासकर अगर नुकसान की बात की जाए तो प्राइवेट शिक्षकों का नुकसान हुआ है। खासकर महाविद्यालयों में जो बीएड प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं उनका तो चांदी हो गया, वो तो एडमिशन उनका फुल हो गया, पैसा उनका 1.5 करोड़ आ गया, मान लीजिए 1.5 लाख फीस है तो 1.5 करोड़ आ गया है। और मास्टर को जो देना था वो भी, टीचर को जो देना था वो भी देना बंद कर दिए, कहीं कहीं आधा कर दिए, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं दिए लॉकडाउन में। तो इस तरह से सबसे अधिक मार खाया तो शिक्षक मार खाया, वो भी प्राइवेट शिक्षक। मेरा अपना ये ओपिनियन है और सरकार इस पर ध्यान दे न दे, लेकिन आप लोग समाज में रहते हैं, सब लोग जानते हैं। तो निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था चरमराई है और शिक्षक ज़्यादा चरमरा गया है। शिक्षक को अपनी जो है अपने परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो गया है प्राइवेट शिक्षकों का, मुझे जहाँ तक लगता है ये। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि कोविड-19 ने शिक्षा व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, ये हम लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा एकदम से बच्चे का रुचि पढ़ने से हट गया है, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। ऑनलाइन शिक्षा की हम बात करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा हम लोग देते हैं, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा मैच्योर पर्सन के लिए हो सकता है, डिग्री शिक्षण के लिए हो सकता है, +2 शिक्षण के लिए हो सकता है, लेकिन छोटा बच्चा जिसके मानस पटल पर अध्यापकों के द्वारा समाज की गतिविधियाँ, समाज के संस्कार, समाज के व्यवस्था का अंकन किया जाता है, उसके मानस पटल पर अंकित किया जाता है, वो कैसे हो पाएगा? मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ ऋषि प्रधान संस्कृति और कृषि प्रधान देश होने के नाते हम भारत को अग्रणी देशों में जानते हैं कि भारत विश्वगुरु था तो कैसे था। आज क्या हम उसको विश्वगुरु ऑनलाइन के माध्यम से बना सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है बना सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है। ऑनलाइन जैसा कि यूजीसी अब कह रही कुछ क्लासेज ऑफलाइन चले, कुछ क्लासेज ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में तो क्यों, मेरे हिसाब से औपचारिकता ही केवल पूरी होती है। लड़का भी बड़े बड़े लड़कों को हम लोग देखते हैं, हम लोग खुद पढ़ाते थे, जुड़ जाता था, उसके बाद में वीडियो ऑफ करके गायब हो जाता था, मैंने रुचि नहीं लेता है। तो सवाल यहाँ ये है कि जो चीज़ें हम ऑफलाइन में कर सकते हैं वो ऑनलाइन में उतना आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो कोविड-19 ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने के साथ साथ शिक्षा को प्रभावित किया है। पहले गुरुकुल से हम ई कुल तक पहुँच गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला तक पहुँच गए हैं, लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा कि ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अध्यापक की गरिमा कम ना होने पाए, फेस टू फेस एजुकेशन की व्यवस्था धूमिल ना होने पाए, क्योंकि ये भारत की संस्कृति से संबंधित है, ये भारत की सभ्यता से संबंधित है, ये भारत के आचरण से संबंधित है। जहाँ ये कहा जाता है भारत में कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये संस्कृति भारत में ही सिखाई जाती है। विदेशों में तो क्या है, विदेशों में तो माता पिता को भी नहीं मानते, जो छोटे बड़े हुए अपना अलग हुए, कोई मतलब नहीं। तो सवाल यहाँ जब अनाथालय में भेज दिए जाते हैं माता पिता, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं। हिंदुस्तान भी अब उस कल्चर को अपना रहा है, लेकिन सबसे अधिक अनाथालय अगर देखे जाए और सबसे अधिक वृद्धाश्रम देखे जाए तो पश्चिमी देशों में है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन ज़्यादा है। भारतीय एजुकेशन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ के अनाथालयों में जाइए, देखिए तो वहाँ किसी किसान का बेटा अनाथालय में नहीं, बाप अनाथालय में नहीं होगा या वृद्धाश्रम में नहीं होगा। वहाँ बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS उनके पिताजी वृद्धाश्रम में होंगे। तो ये भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया जो कोविड-19 ने। हम लोग उसमें सुधार करेंगे, हम लोग उसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देंगे, क्योंकि हमारे बहुत वक्ता बोलने वाले हैं। हम आज अपने वक्ताओं को सुनेंगे। एक बार पुनः सभी का मैं हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद।